नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 1 अक्टूबर भास्कर दूत सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लूट, सीमेंट की दुकान से खरीदा श्रृंगार का सामान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडी परियोजना में महिला एवं बाल विकास विभाग की करतूतों ने सबको हैरान कर दिया है। यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में भ्रष्टाचार और मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है। अधिकारियों ने न सिर्फ फरवरी को 30 दिन का महीना बताकर बिल पास किए, बल्कि सीमेंट की दुकानों से श्रृंगार सामग्री खरीदने और निजी खातों में पैसे डालकर फोन पे से भुगतान करने जैसे फर्जीवाड़े भी किए। कोड वर्ड से चला शराब घोटाला, 2200 करोड़ के घोटाले का काला खेल, ईडी की 9000 पेज की चार्जशीट ने खोली पोल। छत्तीसगढ़ में 2019 से 22 के दौरान चले कथित 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ताजा 9000 पेज की चार्जशीट ने इस अवैध कारोबार का चेहरा बेनकाब कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा सिंडिकेट इशारों और कोड वर्ड्स के जरिए चल रहा था, जहां बिट्टू से मतलब चैतन्य बघेल, सामान से कैश और हिसाब से अकाउंट। ईडी का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हैंडल किया। रायपुर के स्कूल में बच्चों के कलावा और टीका पर रोक, बाल अधिकार आयोग सख्त, बच्चों की आस्था से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। रायपुर के मोआ क्षेत्र में स्थित आदर्श विद्यालय में एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि उसने छात्रों को नवरात्रि के पवित्र मौके पर कलावा, मौली बांधने और माथे पर टीका लगाने से मना किया। इस मामले में न सिर्फ अभिभावकों और स्थानीय समुदाय में नाराजगी पैदा की है। आधुनिक भामाशाह गुडमपल्ली पुल्ला रेड्डी, जिन्होंने कमाया भी और समाज के लिए बांटा भी, सत्य साईं बाबा से वामपंथियों तक हर अच्छे काम में योगदान, पैसा कमाना कई लोग जानते हैं, लेकिन उसे समाज के हित में खुले दिल से बांटने वाले विरले ही होते हैं। हैदराबाद के गुडमपल्ली पुल्ला रेड्डी ऐसे ही एक शख्स थे जिन्हें आधुनिक भामाशाह भी कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर केस में सीबीआई ने पेश की चार्जशीट। यह लंबे समय से राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इंतजार का विषय बनी हुई थी। खास बात यह है कि चार्जशीट में अब तक लगाए गए राजनीतिक साजिशों या किसी विशेष व्यक्ति की संलिप्तता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसी ने केवल उन तथ्यों को ही जगह दी है जिनके समर्थन में प्रत्यक्ष सबूत मौजूद हैं। कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों के साथ रिटायर्ड मुख्य सचिव को दी गई विदाई। नए मुख्य सचिव विकासशील का हुआ स्वागत। विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक में एक ओर जहां कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए, दूसरी ओर प्रदेश के रिटायर हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई भी दी गई। नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील ने कार्यभार संभाला। विकासशील भारतीय प्रशासनिक सेवा 94 बैच के आईएएस अधिकारी ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले वे एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर पदस्थ थे।
छत्तीसगढ़ के 13 अफसर बने बिहार चुनाव के लिए पर्यवेक्षक। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरों को बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चयनित सभी अधिकारियों को 3 अक्टूबर की दिल्ली बुलाया गया है, जहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट सेंटर में ब्रीफिंग मीटिंग होगी। भाजपा के दिग्गज नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन। मल्होत्रा का मंगलवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 94 वर्षीय मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य कार्यकारी पार्षद और सांसद भी रहे। कुछ समय से वे अस्वस्थ थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बांके बिहारी अब भक्तों को 3 घंटे अधिक दर्शन देंगे। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों के लिए खुशखबरी है। अष्टमी से भगवान बांके बिहारी अपने भक्तों को करीब 3 घंटे अधिक दर्शन देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस। दशहरा और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एडहॉक बोनस देने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर की राशि बोनस के रूप में मिलेगी। मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को बम की धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी सुबह करीब 8 बजे मिली। सूचना मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई और विमान की लैंडिंग के समय सभी सुरक्षा मानकों को सख्ती से पालन किया गया। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें भास्कर दूत समाचार पत्र। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में।